हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात तो सीएम हेमंत सोरेन ने की उच्च स्तरीय बैठक। देवघर त्रिकूट रोपवे हादसे और लोहरदगा हिंसा में मरने वालों को मिलेगा 5 लाख का मुआवजा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार रात रांची में अपने आवासीय कार्यालय पर उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान देवघर में त्रिकूट पर्वत रोपवे हादसे और लोहरदगा हिंसा के पीड़ित लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। सरकार ने तय किया है कि दोनों घटनाओं में मरने वाले लोगों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। वहीं घायलों का इलाज सरकार कराएगी। अब तक की सूचना के अनुसार त्रिकूट पर्वत हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। इसमें से 3 की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। वहीं लोहरदगा हिंसा में अब तक 1 व्यक्ति की मौत की जानकारी दी गई है। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा मुख्य सचिव सुखदेव सिंह सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में देवघर में हुई घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए कमेटी गठित करने की घोषणा की गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने पर वीडियो संदेश जारी कर इस कार्य में लगे लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड रोपवे रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा। रेस्क्यू के दौरान गिरी महिला की मौत। हादसे के 45 घंटे बाद 46 को बचाया गया, 4 की गई जान। झारखंड के देवघर में त्रिकूट पर्वत पर रोपवे हादसे के 45 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। रोपवे की ट्रॉलियों में फंसे 48 लोगों में से 46 को बचा लिया गया है। हादसे में कुल 4 लोग की मौत हो गई है और 12 से ज्यादा घायल हैं। रेस्क्यू के दौरान दूसरे दिन भी एक महिला ट्रॉली से गिर गई, उसकी मौत हो गई है। सोमवार को भी एक युवक की हेलीकॉप्टर में चढ़ने के दौरान गिरने से जान चली गई थी। मंगलवार को तीसरे दिन 7 घंटे के करीब ऑपरेशन चला। एयरफोर्स और आईटीबीपी के जवानों ने हेलीकॉप्टर से 2500 फीट ऊपर पर पहुंचकर रोपवे की 3 ट्रॉलियों में फंसे 15 लोगों को निकाल लिया। ऊंचाई और तेज हवा होने की वजह से यहां सबसे मुश्किल रेस्क्यू हुआ। रेस्क्यू के दौरान एक जवान के पैर में चोट लग गई है। वहीं देर शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च स्तरीय जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार पीड़ितों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता प्रदान करेगी। घायलों का खर्च भी सरकार उठाएगी। अगली बड़ी खबर की बात तो 14 और 15 को बंद रहेंगे सरकारी कार्यालय और बैंक। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती और गुड फ्राइडे के कारण गुरुवार व शुक्रवार को सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। इसलिए अगर आपको कोई काम है तो आज बुधवार तक करवा ले, क्योंकि राज्य सरकार ने 2 दिनों का राज्य पात्रित अवकाश घोषित कर रखा है। गुरुवार व शुक्रवार को बैंक और बीमा कार्यालय भी बंद रहेंगे। इसलिए बैंकिंग व बीमा से संबंधित कामकाज भी आज तक ही निपटा ले। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड के 7 जिलों में गहराया बिजली संकट। कमांड एरिया में भारी कटौती, लोग परेशान, जाने पूरा मामला। डीवीसी के चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन में एक जनरेशन यूनिट में तकनीकी खराबी आने के कारण डीवीसी कमांड एरिया में बिजली संकट उत्पन्न हो गई है। डीवीसी ने अपने कमांड एरिया में स्थित गिरिडीह समेत 7 जिलों में बिजली की भारी कटौती कर दी है। सामान्य स्थिति में डीवीसी कमांड एरिया में डीवीसी 550 मेगावाट बिजली की आपूर्ति कर रहा था, लेकिन अब राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि वह 282 मेगावाट ही बिजली दे सकेगा। फलस्वरूप गिरिडीह समेत धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, चतरा, रामगढ़ और कोडरमा में बिजली संकट गहरा गया है। डीवीसी के अधिकारियों ने गिरिडीह सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू को भरोसा दिलाया था कि सोमवार देर रात तक पावर स्टेशन के एक यूनिट में आई तकनीकी गड़बड़ी को ठीक कर लिया जाएगा और स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन तकनीकी खराबी को अब तक ठीक नहीं किया जा सका है, जिससे बिजली संकट अभी बरकरार रहने की आशंका जताई जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रोपवे हादसे की दर्दनाक दास्तां। हालत ऐसे बन गए थे कि पीने के लिए यूरिन जमा कर लिया था। झारखंड के देवघर के त्रिकूट पहाड़ी पर हुए रोपवे हादसे में बचकर आए लोग अब भी खौफ में हैं। 2500 फीट की ऊंचाई पर क्या हालत बन गए थे, यह सुनकर आम लोग के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। ऐसा ही एक पर्यटक विनय दास ने बताया कि हमारे ट्रॉली पर 4 लोग फंसे थे। हम लोग 24 घंटे तक ऊपर झूलते रहे। तीखी धूप और पानी नहीं पहुंचने के कारण हालत बिगड़ने लगे थे। सबने इमरजेंसी के लिए अपने अपने यूरिन यानी पेशाब को बोतल में जमा कर लिया था और ज्यादा लेट होता तो सबको यह पीना पड़ता। बता दें कि विनय को सेना ने सोमवार शाम को रेस्क्यू कर निकाल लिया था। उन्होंने यह बातें मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए बताई है, जबकि प्रशासन फंसे पर्यटकों तक पानी और खाने का पैकेट पहुंचाने का दावा कर रहा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक
पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार 2 बाइक की टक्कर में 3 युवकों की मौत, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। झारखंड के हजारीबाग जिले के बिशुनगढ़ गोमिया मार्ग स्थित जमुनिया डैम के पास तेज रफ्तार 2 बाइक की टक्कर में 3 युवकों की मौत हो गई। हादसा मंगलवार दोपहर करीब 1:30 बजे का है। जानकारी के मुताबिक बगुदर बेको गांव के इमरान और शाहिद एक बाइक से गोमिया की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से तेज रफ्तार से आ रहे केंदुआडी निवासी केदार साहू की बाइक से टकरा गए। इससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने शवों को सड़क से हटाकर अस्पताल भेजा। बताया जाता है कि तीनों युवकों ने हेलमेट नहीं पहना था। दुर्घटना में तीनों युवकों के सिर में गंभीर चोट लगी है। इससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेज रफ्तार की वजह से दुर्घटना हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 7वीं जेपीएससी झारखंड हाई कोर्ट से जवाब देने के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग ने मांगा समय। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में 7वीं जेपीएससी के संशोधित परिणाम के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। अदालत ने जेपीएससी के आग्रह को स्वीकार कर लिया है। मामले में अगली सुनवाई मई के दूसरे सप्ताह में होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में आसमान से आग उगल रहा सूरज, घर से निकलने से पहले करे ये काम, इन बातों का रखे ध्यान, नहीं लगेगी लू। उत्तर भारत में लू और गर्मी का कहर जारी है। आसमान से आग बरस रही है और लू थपेड़ों ने लोग को अपने अपने घरों में कैद करके रख दिया है। भीषण गर्मी की वजह से लोग बाहर निकलने से बच रहे हैं। हालत ऐसे है कि दिन में सड़कें जो है सुनसान रह रही है। लू की वजह से इक्का दुक्का लोग ही बाहर निकल रहे हैं। झारखंड में गर्मी और लू के थपेड़ों ने लोग को परेशान कर दिया है। पिछले 24 घंटे में जमशेदपुर का तापमान 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। जबकि मौसम विभाग की माने तो गर्मी अभी और बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में आने वाले समय में लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, इसलिए बाहर निकलने से पहले अपने शरीर को पूरी तरीके से ढक ले। धूप से ठंडी जगह जाने पर तुरंत पानी ना पिएं। जितना ज्यादा हो सके उतना पानी का सेवन करें। खाली पेट घर से नहीं निकले क्योंकि इससे लू लगने की संभावना बढ़ सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर हादसे पर केंद्र ने झारखंड सरकार को लिखी चिट्ठी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड के देवघर में हुए रोपवे हादसे के बाद एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी जारी करते हुए गृह मंत्रालय ने कहा कि रोपवे प्रोजेक्ट का संचालन और उसका रखरखाव बिल्कुल मानकों पर होना चाहिए। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने झारखंड के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर कहा है कि राज्य सरकार सेफ्टी ऑडिट के लिए किसी जो है क्वालिफाइड कंपनी को लगाए एवं हर रोपवे प्रोजेक्ट के मेंटेनेंस मैनुअल बाकायदा तैयार किए जाने चाहिए। बता दें कि देवघर रोपवे हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोहरदगा में एक और दुकान में लगाई आग। पुलिस ने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच उपद्रवियों ने घटना को दिया अंजाम। झारखंड के लोहरदगा जिले में फैली हिंसा अब तक पूरी तरह नहीं थमी है। असामाजिक तत्व लगातार माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सोमवार की देर रात एक बार फिर उपद्रवियों ने हेसल गांव में झोपड़ीनुमा एक होटल में आग लगा दी। पुलिस प्रशासन की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच अराजक तत्व घटना को अंजाम देने में सफल रहे। दरअसल सदर थाना क्षेत्र के हिरही गांव में गत 10 अप्रैल 2022 की शाम रामनवमी शोभा यात्रा में पथराव के बाद 2 गुटों के बीच विवाद हो गया था। इसमें 18 वाहनों और 3 घरों को फूंक दिया गया था। बाजार में आग लगा दी गई थी। राजधानी एक्सप्रेस पर भी पत्थर फेंके गए थे। इसके बाद से इलाके में धारा 144 लगा दी गई थी। जानकारी के अनुसार मुख्य घटना के 30 घंटे बाद सोमवार की रात लोहरदगा चंदवा मुख्य मार्ग पर सदर थाना क्षेत्र के हेसल गांव में आगजनी की गई है। समुदाय विशेष के व्यक्ति के झोपड़ीनुमा होटल को जला दिया गया है। लोगों ने बताया है कि कुड्डू थाना क्षेत्र के चांपी की ओर से 2 बाइक पर सवार होकर कुछ लोग आए और झोपड़ीनुमा होटल में आग लगाकर चले गए। शहर के अलग अलग हिस्सों में हालत तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। गांव में भी लोग जो है अनहोनी की आशंका से डरे हुए हैं। लोग जो है बैठक कर अपनी सुरक्षा को लेकर योजना बना रहे हैं। 36 घंटे से ज्यादा समय से लोहरदगा जिले में लगातार इंटरनेट सेवा ठप है। लोग काफी परेशान हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में स्कूली शिक्षा में सुधार को लेकर आयोजित की गई कार्यशाला। शिक्षा मंत्री ने कहा खत्म करना है ड्रॉप आउट की समस्या। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन रांची में किया गया। कार्यशाला के पहले दिन मंगलवार को सरकारी स्कूलों से ड्रॉप आउट शून्य हो, शिक्षा व्यवस्था में कैसे सुधार किया जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया। शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से ड्रॉप आउट से संबंधित आंकड़ा प्रस्तुत किया गया। इस आंकड़े के अनुसार 8वीं से 12वीं कक्षा तक 60%
बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। ड्रॉप आउट की समस्या पर चिंता जाहिर करते हुए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि सबसे ज़्यादा 8वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी इस ड्रॉप आउट की समस्या से ज़्यादा जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इन बच्चों को शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार का शिक्षा विभाग लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन 100% सफलता नहीं मिल रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि राज्य के सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने को लेकर पहल की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर रोपवे घटना पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः लिया संज्ञान, मामले की जांच के दिए आदेश। देवघर रोपवे घटना पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट अब इस मामले में 26 अप्रैल को सुनवाई करेगी। इससे पहले राज्य को एक हल्फनामे के जरिए विस्तृत जांच रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। वहीं लगभग 50 घंटे तक चले रोपवे रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरकार मंगलवार को पूरा हो गया है। जानकारी के मुताबिक रोपवे हादसे में फंसे 46 लोगों को रेस्क्यू कर सही सलामत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा चुका है। वहीं इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोगों में एक महिला भी शामिल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामनवमी शोभा यात्रा में हिंसक झड़प पर क्या बोले झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव। झारखंड के लोहरदगा जिले में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान सदर थाना क्षेत्र के हिरही भोक्ता बगीचा में हुए पथराव और आगजनी की घटना के बाद स्थिति का जायजा लेने वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव लोहरदगा पहुंचे। परिसदन भवन में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि भोक्ता बगीचा में घटी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य में सेकुलर सरकार है, यहाँ सभी जगह शांति है। कुछ शरारती तत्वों द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। यहाँ कुछ शरारती तत्वों द्वारा साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है। दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी, इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शर्मनाक 3 बच्चों के पिता ने बच्ची के साथ की दरिंदगी। खबर है बोकारो जिले की, जहां बालीडीह थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग बच्ची के साथ एक शख्स पर रेप करने का आरोप लगा है। घटना सोमवार सुबह की है। परिजनों ने मंगलवार को बालीडीह थाना में मामला दर्ज करा है। वहीं पीड़िता का मेडिकल जांच भी कराया गया है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के संबंध में कहा जा रहा है कि 3 बच्चों के पिता ने घर में घुसकर बच्ची के साथ जबरन दुष्कर्म किया है। घटना 11 मार्च की सुबह 9 बजे की है। घटना के दौरान पीड़िता के परिवार वाले घर में मौजूद नहीं थे। पीड़िता उस समय घर में अकेली थी। आरोपी ने पीड़िता के परिजनों को केस नहीं करने की बात कहते हुए अंजाम भुगतने की धमकी दी है, जिसके बाद परिजन डर गए। लेकिन अब परिजनों ने साहस का परिचय देते हुए बालीडीह थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। अगली बड़ी खबर की बात को बम धमाकों से थर्राया झरिया। रेलवे स्क्रैप व्यवसायी के आवास पर हमला। धनबाद का झरिया मंगलवार को बम धमाकों से थर्रा गया। यहां के स्क्रैप कारोबारी के घर व्यवसायियों ने बमबारी की। यह संयोग रहा कि इस बमबारी में किसी जान का नुकसान नहीं हुआ है। मौके से धमकी भरा पत्र और एक जिंदा बम भी बरामद किया गया है। यह मामला झरिया थाना क्षेत्र के भागा बाजार का है। यहाँ धनबाद जिले के झरिया भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सोना खान के भाई जो है तुफेल अहमद उर्फ पप्पू खान का घर है। इसी घर पर अपराधियों ने बमबारी की है। बमबारी की वारदात में परिवार के लोग बाल बाल बच गए हैं। बता दें कि जो है तुफेल अहमद रेलवे स्क्रैप कारोबारी है। अगली बड़ी खबर की बात 240 से ज्यादा स्पीड गाड़ी चलाई तो होगी कार्रवाई। रांची में लगेंगे एसवीडी कैमरे। रांची शहर में वाहन की गति मापने के लिए 10 चौक चौराहों पर एसवीडी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे 40 से तेज गति से गाड़ी चलाने पर चालान कटेगा। 3 बार तक पकड़े जाने पर 500 से 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। 3 बार से अधिक पकड़े गए तो ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा। कैमरा लगाने का काम जिला परिवहन विभाग ने शुरू कर दिया है। वहीं रांची कॉलेज प्लेग्राउंड से राजकीय अतिथिशाला तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तय की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी स्कूलों में सिलेबस पूरा नहीं। सरकारी स्कूलों में 1ली से लेकर 7वीं तक के विद्यार्थियों की कक्षाएं चलेगी। सिलेबस पूरा नहीं होने के कारण जो है यह सत्र जून तक चलेगा, जिसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। स्कूलों में अभी सिलेबस पढ़ाए जा रहे हैं। कोविड और बंदी के कारण इन विद्यार्थियों का सिलेबस पूरा नहीं हो पाया है, जिस कारण इस बार मार्च तक के सेशन को अगले 3 महीने तक बढ़ा दिया गया है। इसके बाद जुलाई से विद्यार्थियों का नया सत्र शुरू किया जाएगा। स्कूलों में विद्यार्थियों के सिलेबस पढ़ाने के साथ ही हर महीने मासिक जांच चल रही है। वहीं JCERT द्वारा इन विद्यार्थियों का मूल्यांकन और मार्कशीट पर पहली बार किया गया है। स्कूलों में फिलहाल अभी इसकी जांच की जा रही है। इस मूल्यांकन के आधार पर विद्यार्थियों की शिक्षा का स्तर जो है परखा जाएगा। इसको देखते हुए स्कूलों में नए सत्र से कक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो सांप्रदायिक हिंसा शर्मनाक, सरकार कराए निष्पक्ष जांच। रघुवर दास। लोहरदगा जिले में पिछले 2 दिनों से जारी सांप्रदायिक हिंसा की घटना ने पूरे राज्य के अमन पसंद लोगों को झकझोर कर रख दिया है। हर और इस घटना की निंदा हो रही है। रामनवमी शोभा यात्रा के दिन से जारी यह हिंसा अब भी नहीं थमी है। सोमवार की रात एक गरीब की झोपड़ी जला दिए जाने की घटना ने इससे और तुल दे दिया है। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील है। जिले में 2 दिन से इंटरनेट सेवाएं ठप हैं। इस बीच घटना को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। नेताओं की बयानबाजी के बीच घटना स्थल पर जाने की शुरुआत हो गई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास मंगलवार को रांची से सीधे लोहरदगा पहुंचे, लेकिन पहले से बड़ी संख्या में मुस्तैद प्रशासन और पुलिस ने उन्हें शंख पिकेट के समीप ही रोक दिया। उन्हें जो हिंसाग्रस्त इलाकों में नहीं जाने दिया गया। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीआईटी मेसरा के नाम पर खेती योग्य जमीन की लूट। रांची डीसी ने उपलब्ध कराया फोर्स और जेसीबी। लोबिन हेम्ब्रम। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सीता सोरेन के बाद अब लोबिन हेम्ब्रम ने भी अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोबिन राज्य में हो रही जमीन की लूट पर आवाज बुलंद कर रहे हैं। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय और नियोजन नीति बनाने की मांग हो रही है। इसे लेकर मंगलवार को पुराने विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने बीआईटी और धुरवा स्थित एचईसी में कथित तौर पर हो रहे जमीन लूट मामले पर खुलकर बोले। जेएमएम विधायक ने कहा कि ओरमांझी में आज बीआईटी मेसरा के नाम पर खेती योग्य जमीन की लूट हो रही है। जानकारी मिलने पर उन्होंने जमीन लूट की बात को विधानसभा पटल पर भी रखा। दूसरी तरफ रांची डीसी ने जमीन खुदाई में कोई परेशानी ना हो इसलिए फोर्स और जेसीबी देने का काम किया है। आज उस जमीन पर प्रवेश निषेध का बोर्ड लगा दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टाटा मोटर्स कर्मचारी की मौत। ड्यूटी से लौटने के दौरान हादसा। जमशेदपुर के लेबर ब्यूरो चौक पर ट्रेलर ने स्कूटी को मारी टक्कर। झारखंड के जमशेदपुर में मंगलवार को दोपहर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इसमें टाटा मोटर्स कर्मचारी की मौत हो गई। मरने वाले की पहचान राजकुमार के रूप में की गई है। वह बिरसा नगर का रहने वाला था। ड्यूटी से लौटने के दौरान टेल्को लेबर ब्यूरो चौक पर कर्मचारी की स्कूटी को ट्रेलर ने टक्कर मार दी। इसमें मौके पर ही कर्मचारी की मौत हो गई। अब तक की जानकारी के अनुसार मरने वाला व्यक्ति कंपनी में 22 कर्मचारी के रूप में कार्यरत था। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर गढ़वा में धारा 144 से लागू। अनुमंडल पदाधिकारियों ने जारी किया निर्देश। झारखंड के गढ़वा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। इस संबंध में गढ़वा, श्री बंशीधर नगर तथा रंका अनुमंडल के पदाधिकारियों ने अलग अलग आदेश जारी कर निषेधाज्ञा लागू करने से संबंधित निर्देश दिया है। विभिन्न पदों जो है जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया तथा वार्ड सदस्य के प्रति जो है प्रत्याशियों की गतिविधियों में आई वृद्धि को देखते हुए क्षेत्र में आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर हादसे के बाद उत्तराखंड में रोपवे की सुरक्षा को लेकर शासन सतर्क। टेक्निकल ऑडिट के दिए निर्देश। झारखंड के देवघर में हुए हादसे के बाद अब उत्तराखंड में संचालित रोपवे की सुरक्षा को लेकर जो है शासन सतर्क हो गया है। इस संबंध में उच्च स्तर पर मंथन चल रहा है। इसी बीच प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग एवं जो है ब्रिडकुल के चेयरमैन आर.के. सुधांशु ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने जिलों में संचालित रोपवे का ब्रिडकुल के माध्यम से नियमित टेक्निकल ऑडिट करना सुनिश्चित करें, साथ ही इसकी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराएं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।